हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कंप्लीट किया था। ठीक है, हमने क्या किया था? फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कंप्लीट किया था बेटा। और आज हम लोग लाइट रिएक्शन के आगे जो हमारा सेकेंड स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, जो है क्या? डार्क रिएक्शन, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने लाइट रिएक्शन नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि लाइट रिएक्शन अगर आपको समझ में आ रही है, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है और उस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, इसके बारे में हमने कल देखा था। डार्क रिएक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देखा था बेटा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो क्या करना है? फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन आपको देखना है। लाइट रिएक्शन के बेटा 2 लेक्चर हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कहाँ पर कौन सा फोटो सिस्टम होता है और क्या काम करता है इसका ये देखा था। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा है? एनएडीपी, एटीपी और ऑक्सीजन कैसे निर्माण होती है लाइट रिएक्शन के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डार्क रिएक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? जो एटीपी और एनएडीपी, एटीपी और NADPH2 जो हमने एनर्जी प्रोडक्ट बनाया है, उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे ग्लूकोज के निर्माण में। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग तैयार हैं, कॉपी पेन लेकर तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? डार्क रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए रेडी हो जाइए। हमारा क्या है आज की क्लास का टॉपिक? डार्क रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। डार्क रिएक्शन बेटा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और इस डार्क रिएक्शन को क्या कहा जाता है? अंधकार अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बच्चों? अंधकार, एक सेकेंड, अंधकार अभिक्रिया या फिर अप्रकाशीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंधकार या अप्रकाशीय अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? अंधकार या अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, और हमने ये नाम क्यों दिया है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या सबसे पहली चीज हमको क्या याद रखना है कि ये कहाँ पर कंप्लीट होती है बच्चों? डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। सेकेंड बात हमको क्या याद रखना है कि इसमें क्या होता है? NADPH2 प्लस ATP के उपयोग से किसका निर्माण होता है? के उपयोग से क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। फिर क्या याद रखना है हमको? इसमें C6H12O6 अर्थात क्या? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, और यही ग्लूकोज आगे चल के क्या बनाता है बच्चों? स्टार्च का निर्माण करता है। क्या करता है? स्टार्च का निर्माण करता है। और हमने ये भी देखा था कि जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है, अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? केल्विन साइकिल के द्वारा, किसके द्वारा? केल्विन साइकिल के द्वारा, किसके द्वारा? केल्विन साइकिल के द्वारा किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चों? ग्लूकोज का निर्माण करता है। और हमने देखा था कि केल्विन साइकिल जो इसका नाम है, किसके नाम पर पड़ा बच्चों? मेल्विन केल्विन। किसके नाम पर? मेल्विन केल्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? मेल्विन केल्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे। मेल्विन केल्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले क्या किया था बच्चों? शैवाल में C14 कार्बन का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण किया था। और इसकी अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूरा पथ जो होता है, जो पूरा साइकिल होता है, इसको देखा था शैवाल में। तो इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया है बच्चों, क्या? केल्विन साइकिल। ठीक है, तो केल्विन साइकिल के द्वारा ही
क्या होता है बच्चों, केल्विन साइकिल के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ तक की चीज़ें हमारी क्लियर हैं, हम आगे की प्रोसेस देखते हैं, आगे क्या होता है। सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की। किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की। किसकी बात हो रही है, CO2 का अपचयन। किसका बात हो रही है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। एक सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है बच्चों, अपचयन करना है। अब क्या होता है बच्चों, एक साइकिल है, क्या है, एक साइकिल है ये केल्विन साइकिल, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है बच्चों, किसका निर्माण हो रहा है, जिसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। केल्विन साइकिल के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है बच्चों, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हमने देखा था कि किसके अंदर होता है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है, सॉरी ग्रेना और स्ट्रोमा होता है। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, स्ट्रोमा में किसको कंप्लीट होना है, डार्क रिएक्शन को कंप्लीट होना है। तो चलिए क्या होता है, इसके अंदर में होती हैं बेटा क्या, मीजोफिल कोशिकाएं। क्या होती हैं, यहीं पर होती हैं क्या, मीजोफिल कोशिकाएं। क्या होती हैं, मीजोफिल कोशिकाएं। इन मीजोफिल कोशिकाओं की बात करें तो इन मीजोफिल कोशिकाओं में क्या होता है, इन मीजोफिल कोशिकाओं में होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं बच्चों, ये क्या है, मीजोफिल, मीजोफिल। इन मीजोफिल कोशिकाओं में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर क्या है बच्चों, स्ट्रोमा है। क्या है, स्ट्रोमा भरा हुआ है। आप मान सकते हैं जो ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है ये क्या है, स्ट्रोमा है। अब क्या होगा, चूंकि चूंकि क्या है, यहाँ पर बाहर क्या भरी है बच्चों, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी ऑक्सीजन भी है। यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, स्टोमेटा। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, स्टोमेटा पाए जाते हैं कुछ इस तरीके से। इनमें क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, नहीं होते हैं। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं बच्चों, रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है बच्चों, इन रंध्रों के द्वारा ही वाटर क्या होता है, पानी, जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो बाहर जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है वो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा क्या होती है बच्चों, अंदर आती है। क्या होती है, इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा अंदर आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर आएगी। क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, अंदर आएगी, और यहीं से क्या होगी बच्चों, ऑक्सीजन और वाटर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में किसका यूज होने वाला है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होने वाला है, क्योंकि इसी के अपचयन से हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्लूकोज का निर्माण करने वाले हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी, किसके द्वारा, स्ट्रोमा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी, वो यहीं पर क्या है, मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया है। और हमने देखा था इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, रेस्पिरेशन के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज टूटता है, और क्या होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये हम लोगों ने श्वसन की प्रक्रिया जो पढ़े हमने उसमें देखा था। तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन की अभिक्रिया के द्वारा रिलीज हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगी, स्ट्रोमा में इंटर करेगी। क्या होगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी कौन कर लेगा, स्ट्रोमा के अंदर ग्लूकोज के निर्माण में कौन कर लेगा, पौधे कर लेंगे। लेकिन ये भी ऑक्सीजन कम पड़ जाए, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है तो ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। कहाँ से लेंगे, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो क्या इनके पास में ऐसा कोई चुंबक है, ऐसा तो नहीं कि एक नली है तो नली के माध्यम से क्या हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अंदर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ये जो स्ट्रोमा है, ये जो स्ट्रोमा है, इसको हम क्लीन कर दें
इसको हम क्या कर देते हैं, स्ट्रोमा को यहाँ से क्लीन कर देते हैं। पता चल गया स्ट्रोमा है ये। चलिए, तो ये जो स्ट्रोमा है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है। क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है, जिसका नाम क्या है बच्चों, इस कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का नाम क्या है, RUBP। क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही जो होता है उसका नाम क्या है बच्चों, RUBP। इसका नाम फुल फॉर्म लिख देते हैं हम लोग, राइबुलोस, क्या है, राइबुलोस 1,5 डाइफॉस्फेट। ये नाम बिल्कुल याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये जो है आपका राइबुलोस 1,5 डाइफॉस्फेट जो है बच्चों, यही क्या काम करने वाला है, यही क्या काम करने वाला है, पूरी की पूरे केल्विन साइकिल को, पूरे के पूरे केल्विन साइकिल को कंप्लीट करने वाला है। इसके बिना केल्विन साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसके अंदर क्या है, स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर क्या है बच्चों, स्ट्रोमा के अंदर क्या है, तो स्ट्रोमा के अंदर क्या है, RUBP, जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही RUBP है, राइबुलोस 1,5 डाइफॉस्फेट, 1,5 डाइफॉस्फेट। इसमें क्या है, ये भरा हुआ है। ये कैसा है बच्चों, ये कैसा है, ये 5 कार्बन वाला, क्या है ये, 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। क्या है ये, 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। क्या है, 5 कार्बन वाला ये मॉलिक्यूल है। कितने हैं इसमें बच्चों, 5 कार्बन है, 5 कार्बन, 5 कार्बन वाला क्या है, मॉलिक्यूल है। अब 5 कार्बन वाला अगर ये मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, तो बताइए क्या बना लेगा, क्या बना लेगा ये 5 कार्बन वाला था। जब इसने क्या कर लिया बच्चों, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को ग्रहण कर लिया, तो ये क्या बना लिया, क्या 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्या बना लेगा, ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बच्चों क्या करता है, ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन, इसका क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है बच्चों, क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। मतलब ये टूटता है, इसका कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब ये क्या होता है, टूटता है। जब ये टूटता है बच्चों, तो क्या बनाता है, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनाता है। कितने, 2। क्या बनाता है, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनाता है, 2। और ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल क्या करता है, इसका क्या होता है बच्चों, इसका क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा। लेकिन अपचयन के लिए किसी ना किसी का ऑक्सीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम लोग रेस्पिरेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीकरण होगा तो उसका अपचयन होगा, अगर अपचयन होगा तो ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण होना है, तो क्या होगा, यहाँ पर NADPH किसका, NADPH और ATP। NADPH का ऑक्सीकरण होगा और ATP क्या करेगा बेटा, इनको ऊर्जा देगा, किसके लिए, आगे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो इनमें क्या होगा, 2 ATP और 2 NADPH2 का क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण होगा। और ये जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना है, इसका अपचयन होगा, जिससे क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, ट्रायोस फास्फेट बन जाएगा, क्योंकि एक फास्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ गया। तो क्या बन जाएगा इसमें, ट्रायोस फास्फेट, क्योंकि एक फास्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ा या नहीं जुड़ा। ATP जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, फिर से ADP बनाएगा, तो एक फास्फेट जुड़ गया। ये फास्फेट बच्चों आगे चल के क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। और ये ट्रायस फास्फेट में से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकलने के बाद में फिर से ये क्या बना लेगा, RUBP बना लेगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, पुनरुद्भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका पुनरुद्भवन हो जाएगा, रीजेनरेट हो जाएगा। कौन, RUBP। क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी, उसको भी जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही बैठा हुआ था स्ट्रोमा के अंदर, RUBP इनने क्या किया बच्चों, RUBP ने अवशोषित किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद में जो श्वसन के द्वारा जो आ रही थी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया। इनको एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, इनको एब्जॉर्ब करने के बाद में RUBP ने क्या किया, एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना लिया। एक 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल बनाया, ये आगे चल के क्या हो जाएगा, इसका कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। जब इसका कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन के द्वारा 3 कार्बन वाले 2 अणुओं का निर्माण हो जाएगा।
क्या बन जाएगा, 3 कार्बन वाले 2 अणुओं का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल इसको स्टोरी जैसे याद रखना है आपको। 3 कार्बन वाले क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। ये 3 कार्बन वाले जो 2 मॉलिक्यूल बने थे, ये क्या होंगे बच्चों, अब होगा इनका अपचयन। क्या होगा इनका, अपचयन। लेकिन अपचयन करने के लिए इसमें कोई ना कोई होना चाहिए ऑक्सीकारक। क्या होना चाहिए, अपचायक होना चाहिए, जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो और दूसरे को क्या करे, वो अपचयन करे। तो क्या हुआ, अभी इसका अपचयन हुआ था, NADH2 का हमने अपचयन किया था, अब यहाँ पर होगा इसका ऑक्सीकरण। NADPH2 से हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, फिर से क्या बनेगा, NADP बनेगा। ATP से फॉस्फेट निकल जाएगा और ADP बनाएगा। ये जो फॉस्फेट है बच्चों, इसके अपचयन, क्योंकि अपचयन कर रहे हैं हम, अपचयन कर रहे हैं मतलब इससे आगे कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो फॉस्फेट आके जुड़ता है। तो चूंकि ट्रायोस तो पहले से ही था 3 कार्बन वाला, अब कैसा हो गया, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ गया। ये ट्रायोस फॉस्फेट क्या करता है बच्चों, अपने में से एक कार्बन निकाल कर ग्लूकोज को दे देता है। किसको दे देता है, ग्लूकोज को दे देता है। मतलब ग्लूकोज बना रहा है, एक कार्बन ऐसा क्या कर रहा है, यहाँ से एक कार्बन निकालते जा रहा है, ये 6 चक्र चलते चलेंगे। यहाँ से एक कार्बन निकाला, फिर दूसरा कार्बन निकाला, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6वां कार्बन, इस तरीके से 6 कार्बन निकाल कर 6 चक्र पूरे होने के बाद में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा क्या है, C6H12O6 है। कितने कार्बन के मॉलिक्यूल आना चाहिए, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल आना चाहिए। अब 6 कार्बन के मॉलिक्यूल आने के लिए क्या चाहिए, क्यों क्या होगा, 6 चक्र कंप्लीट होंगे। क्यों 6 चक्र कंप्लीट होंगे, याद रखना है आपको, क्योंकि RUBP में 5 कार्बन है और 6वां कार्बन जब आके जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन, तो क्या होता है, ये 6वां कार्बन जब आके जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन आके जुड़ता है तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाता है। चूंकि ये केवल एक ही कार्बन को लेके जा सकता है, इसलिए इनको 6 कार्बन ले जाने के लिए 6 चक्र पूरे करने पड़ते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर कितने, अपचयन के लिए 2 ATP और 2 NADPH का निर्माण हो गया, मतलब यूज हो गया। उसके बाद में ट्रायोस फास्फेट क्या करेगा, कार्बन देके फिर से क्या कर लेगा बच्चों, 5 कार्बन वाले RUBP का निर्माण कर लेगा। और RUBP के निर्माण में फिर से क्या खर्च होगी, ATP खर्च होगी। क्या होगी बच्चों, ATP खर्च होगी। क्या कहानी जैसे आपको याद हो गया, याद हो गया। इसको हम लोग, ये जो स्ट्रोमा के बनने की प्रोसेस है बच्चों, इसको हम अलग से देखते हैं, देखते हैं यहीं पर। चलिए, स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, चलिए क्या हुआ था बच्चों, दिख रहा है। चलो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अरे एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा वेट, थक गया बोर्ड। जब बोर्ड थक जाता है तो क्या होता है, जब हम थक जाते हैं तो क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं, फिर बंद हो जाती है, हमारी बैटरी हो जाती है डाउन। ठीक है, तो वैसे ही हमारा बोर्ड भी थक चुका है, बैटरी डाउन हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा क्या कर रहा है, आलसी कर रहा है ये। तो देखते हैं कितना देर लगता है इसको। चलो हो गया बच्चों, बिल्कुल फास्ट, बहुत स्पीड से चल रहा है ना। चलो तो फिर चलो, लगता है हमको दूसरी स्लाइड लेना पड़ेगा, तो चलो ले लेते हैं दूसरी स्लाइड। क्या करना है बच्चों, हमको करना क्या है, हमको करना है एक स्ट्रोमा, ये बनाना है। एक क्लोरोप्लास्ट है, क्या है ये बच्चों, क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्ट्रोमा भरा हुआ है। ये ब्लैक कलर का हम मान रहे हैं अभी क्या है, ब्लैक कलर का स्ट्रोमा है। क्या है बच्चों, ब्लैक कलर का स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, स्ट्रोमा के अंदर क्या है, RUBP है। क्या है बच्चों, स्ट्रोमा के अंदर RUBP है। क्या है, RUBP, इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, ये भरा हुआ है। अब क्या होगा, ये जो RUBP है, RUBP यहाँ पर ये किस रूप में बैठा हुआ है, ये CO2 ग्राही है। क्या है बच्चों, ये CO2 ग्राही है, CO2 को ग्रहण करने के लिए बैठा हुआ है। क्योंकि CO2 डायरेक्ट अंदर आ नहीं सकता था, डायरेक्ट बना नहीं सकता था प्रोडक्ट, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक ग्राही चाहिए। और ये ग्राही क्या है, ये क्या है, 5 कार्बन वाला ग्राही है। कितने कार्बन वाला ग्राही था बच्चों, 5 कार्बन वाला ग्राही है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा,
एटमॉस्फेयर से क्या आएगी यहाँ पर बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगी? एटमॉस्फेयर से इंटर कर रही है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। जब एटमॉस्फेयर से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगी बच्चों। जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगी तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बोक्सीकरण। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सीकरण। कार्बोक्सीकरण मतलब एक कार्बन का टूटना। ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना है, जैसे ही कार्बन यहाँ ऐड होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा। ये 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल बनेगा इसका क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। कार्बोक्सिलेशन जब होगा तो इससे क्या बनेगा? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना? 3 पीजीए के 2 मॉलिक्यूल बने हैं। क्या बने हैं? 3 पीजीए के 2 मॉलिक्यूल बने हैं। इसका नाम क्या है बच्चों? क्या नाम है इसका? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये फुल फॉर्म क्या करना है आपको? नोट करते हुए चलना है। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड इसका नाम है। इसके बाद में क्या है बच्चों? ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड अब क्या करने वाला है? ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड अब क्या करने वाला है? तो चलिए, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होगा बच्चों? अब अपघटन। क्या होगा? अपघटन, क्योंकि बैठे ही हम किसके लिए? अपघटन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ गया, 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बना लिया। इसके बाद में इसका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। अब जब बेटा इसका अपघटन होगा, क्या होगा? इसका अपघटन होगा तो अपघटन के लिए कोई ना कोई ऑक्सीकारक चाहिए। तो क्या होता है बच्चों इसमें? 2NAD, एक सेकेंड, क्या है? क्या होगा? 2NADPH2 प्लस 2ATP। इनका क्या होगा बच्चों? इनका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। जब इनका ऑक्सीकरण होगा तो इसमें से क्या निकलेंगे? इसमें से क्या निकलेंगे? फॉस्फेट निकल जाएगा। और क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो जाएंगे? इसका निर्माण ये क्या बना लेंगे बच्चों? NADP फिर से बना लेगा। और क्या बना लेगा? ADP फिर से बना लेगा, क्योंकि इसका क्या हो गया है? अपघटन हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसको अपघटन में मदद करेंगे और क्या बनाएंगे? फॉस्फेट बनाएंगे। लेकिन फॉस्फेट कौन सा बनाएंगे? क्या बनाएंगे? 3 फास्फोग्लिसरॉल। क्या बनाएंगे बच्चों? फास्फोग्लिसरिक एसिड था। फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या बनाएगा? अब ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या बनाएगा बच्चों? ट्रायोस फास्फेट। इसका नाम लिख देते हैं हम लोग। क्या नाम है इसका? ट्रायोस फास्फेट। क्या है ये? ट्रायोस फास्फेट। ये जो ट्रायोस फास्फेट है इसका नाम याद रखना है आपको। ये ट्रायोस फास्फेट कौन सा होता है? मतलब 3 फास्फेट के, अभी तक क्या था? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड था। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड था, इसमें एक फास्फेट जुड़ गया तो क्या बना लिया? ट्रायोस फास्फेट। इस ट्रायोस फास्फेट का नाम क्या है बच्चों? ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या है? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या बना? ग्लिसरेल्डिहाइड बना बच्चों 3 फॉस्फेट। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। जब ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया तो इस ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के आगे क्या प्रोसेस होगी बच्चों? इस ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के आगे क्या होगा? इसका होगा क्या? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पुनरुद्भवन। क्या हो जाएगा बच्चों? पुनरुद्भवन हो जाएगा, रीजेनरेशन हो जाएगा, रीजेनरेट हो जाएगा। मतलब इसी से क्या बन जाएगा? अब राइबोलोस डाइफॉस्फेट। अब बताइए यहाँ पर ट्रायोस फास्फेट है, मतलब क्या है? 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल हैं। क्या है बच्चों? 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल हैं, 3-3 कार्बन के फॉर्म में है। क्या है ये? 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना हुआ है बच्चों। और ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा? 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपना कार्बन इधर ट्रांसफर करके क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा। क्या बना लेगा? यहाँ ग्लूकोज बना लेगा। और ग्लूकोज बनाने के बाद में फिर से क्या बना लेगा बच्चों? RUBP बना लेगा। क्या बना लेगा? फिर से RUBP बना लेगा। अब आपको याद रखना है कि इसका नाम तो हमने क्या दिए हैं? केल्विन साइकिल। क्या नाम है बच्चों? ये केल्विन साइकिल। क्या है ये? केल्विन साइकिल। अब ये जो केल्विन साइकिल जिसका नाम हमने दिए हैं,
इस केल्विन साइकिल को बच्चों, इस केल्विन साइकिल को केल्विन साइकिल क्यों कहा गया ये तो आपको पता चल गया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर इनके जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, इनके जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनते हैं, इसके आधार पर भी इनको दो भागों में बांट दिया गया है। ऐसे प्लांट जो क्या थे, प्रोडक्ट अपना कौन सा प्रोडक्ट बना रहे थे, इसके आधार पर भी इन्हें क्या कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है। तो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लिया आरयूबीपी ने जब कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो बेटा हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना, क्या बना, हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना, क्या बना, ये फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। क्या बना, 3 कार्बन वाला अणु बना या नहीं बना, 3 कार्बन वाला अणु बना कि नहीं बना, 3 कार्बन वाला अणु बना, क्योंकि 3 के 2 अणु बने हुए हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड के। अब क्या हुआ बच्चों, इसमें जो 3 कार्बन वाला अणु बन रहा था, क्योंकि सबसे पहले जब मेल्विन केल्विन ने क्या किया था, शैवालों पर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को देखा था, तो उन्होंने देखा था कि शैवालों में क्या हो रहा है, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का उत्पाद, जो पहला उत्पाद था वो क्या बना रहा था, 3 कार्बन वाला अणु था। लेकिन उन्होंने फिर से देखा कुछ पौधों में, उन्होंने ये सोचा कि क्या सभी पौधों में 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ही पहला उत्पाद होता है, क्या सभी पौधों में 3 कार्बन वाला अणु ही पहला उत्पाद होता है, या फिर दूसरे पौधों में कुछ और उत्पाद बनता है। तो ये देखने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे पौधे जो बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए गर्मी वाले क्षेत्र में पाए जा रहे थे, या फिर जहाँ पर ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जा रहे थे, हम मान सकते हैं क्या, मरुस्थल मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे जो बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, ऐसे पौधों में जब उन्होंने प्रकाश संश्लेषण को देखा, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस देखा, तो उन्होंने देखा कि उसमें क्या हो रहा है, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल की जगह 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है। क्या बोले कि जब हमने नॉर्मल शैवाल में देखा, जब हमने नॉर्मल पौधों में देखा जो सामान्य क्षेत्र में पाए जा रहे थे, उसमें जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के जो अंधकार रिएक्शन है उसमें आरयूबीपी के एब्जॉर्प्शन के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, जैसे कि हमने देखा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस बात को सत्य करने के लिए या इस बात की पुष्टि करने के लिए कि सभी पौधों में क्या C3 कार्बन ही बनते हैं, मतलब 3 कार्बन वाले अणु ही बनते हैं, या फिर दूसरे पौधों में दूसरे कुछ और प्रोडक्ट बनते हैं, ये देखने के लिए उन्होंने क्या किया, मरुस्थलीय पौधों को लिया। अब मरुस्थलीय पौधों में क्या हुआ बच्चों, मरुस्थलीय पौधों में जब उन्होंने केल्विन साइकिल को देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो पहला उत्पाद है वो तो कैसा है, इसमें 4 कार्बन है, पहला उत्पाद कैसा है, 4 कार्बन वाला है। तो इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, इनको पौधों को 2 भागों में विभाजित कर दिया इनके अंधकार अभिक्रिया के आधार पर, C3 और C4, केवल और केवल किसके आधार पर, प्रथम उत्पाद के आधार पर। किसके आधार पर, प्रथम उत्पाद के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, प्रथम उत्पाद के आधार पर। प्रथम उत्पाद के आधार पर, प्रथम उत्पाद के आधार पर कितने भागों में बांट दिया इन्होंने, 2 भागों में बांट दिया। किसको बांट दिया बच्चों, ये जो आपका केल्विन साइकिल था इसी को, इसके आधार पर, प्रथम उत्पाद के आधार पर। लेकिन याद रखना है केल्विन साइकिल केवल और केवल किसको कहा जाएगा, जिसमें 3 कार्बन होंगे, क्योंकि पहला उपयोग उनका किसका था, C3 कार्बन पर ही था। तो इनको क्या कर दिया गया, एक का नाम दे दिया गया और दूसरे को नाम दे दिया गया बच्चों C4 साइकिल। किसके आधार पर आपको क्लियर हो गया होगा, पहला क्या है C3 साइकिल और दूसरे क्या है C4 साइकिल। इनको बेटा क्या कहा जाता है, C3 प्लांट भी कहा जाता है। C3 प्लांट, जिनमें C3 कार्बन बनता है उसको C3 प्लांट, जिसमें C4 कार्बन बनता है उनको क्या कहा गया, C4 प्लांट कहा गया है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, केल्विन साइकिल। क्या था ये हमारा, क्या था बच्चों, ये केल्विन साइकिल था। क्या था ये, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में क्या हुआ, आरयूबीपी ने कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के बाद में 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण किया, फास्फोग्लिसरिक एसिड का अपघटन हुआ, अपघटन से क्या, अपघटन के लिए NADP और ATP के 2 मॉलिक्यूल मिले, 2 मॉलिक्यूल उपयोग किए गए, ऊर्जा उपयोग की गई अपघटन करने के लिए। ऊर्जा उपयोग के द्वारा क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, बना
ट्रायोस फास्फेट बना। ये ट्रायोस फास्फेट क्या करता है, ऊर्जा लेकर कार्बन डाइऑक्साइड में के जो कार्बन थे उनको रिलीज कर देता है और फिर से क्या बना लेता है, फिर से बना लेता है क्या, आरयूबीपी। क्या बना लेता है, आरयूबीपी। और इधर क्या बना लिया बच्चों, ग्लूकोज रिलीज कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि ग्लूकोज के निर्माण के लिए चूंकि हमको कितने कार्बन की आवश्यकता है, क्योंकि सी क्या होता है बच्चों, हाँ, चूंकि क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका नाम क्या है, C6H12। फिर थक गया बच्चों, ये तो थक जा रहा है ना, बहुत थक रहा है ये, कैसा करें अब, इसको खाना खिलाना पड़ेगा ना। चलो, तो आपको एक बार सोचना है, फिर से एक बार रिवाइज करते ही चलिए कि क्या है, एक लीफ है, एक ग्रीन लीफ है, लीफ के अंदर क्या है बच्चों, लीफ के अंदर क्या है, क्या है, लीफ के अंदर मिजोफिल सेल है, मिजोफिल सेल के अंदर जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर क्या भरा हुआ है, आरयूबीपी भरा हुआ है, क्या है, आरयूबीपी है। मिजोफिल सेल के अंदर क्या है, आरयूबीपी है। आरयूबीपी क्या कर रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के बाद में क्या बना रहा है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना रहा है। ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है बच्चों, ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल किसका निर्माण कर रहा है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल निर्माण कर रहा है 3 कार्बन वाले 2 अणुओं का, 3 कार्बन वाले 2 अणुओं का निर्माण कर रहा है। 3 कार्बन वाला अणु कौन सा है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। पहला उत्पाद है हमारा क्या, केल्विन साइकिल का फास्फोग्लिसरिक एसिड। जो हमारा फर्स्ट उत्पाद है फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या कर रहा है, अपघटन कर रहा है। अपघटन में 2 NADP और 2 ATP के अणु यूज हो रहे हैं। अब इसके अपघटन के बाद क्या हुआ बच्चों, ट्रायोस फास्फेट का निर्माण हुआ। ट्रायोस फास्फेट आगे चल के ग्लूकोज का निर्माण करेगा और फिर से पुनरुत्भवन के द्वारा किसका निर्माण कर लेगा, आरयूबीपी का निर्माण कर लेगा। चूंकि ग्लूकोज के निर्माण में 6 कार्बन की आवश्यकता होती है और एक आरयूबीपी केवल एक ही कार्बन को साइकिल में ला सकता है, इसीलिए केल्विन साइकिल में पूरे ग्लूकोज के निर्माण में कितने चक्र पूरे होते हैं बच्चों, 6 चक्र पूरे होते हैं। कितने होते हैं, 6 चक्र पूरे होते हैं। कैसे 6 चक्र पूरे होते हैं, देखिए क्या किया, हम बात कर रहे हैं किसकी, आरयूबीपी की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, आरयूबीपी की, आरयूबीपी। ये क्या है, 5 कार्बन है इसके पास में, क्या है, 5 कार्बन है। ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु को ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को लिया तो क्या बना लिया, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लिया। क्या बना लिया, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बना लिया। मतलब अब यहाँ पर कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन वाला अणु बनाया तो क्या हुआ, 6 कार्बन वाला अणु बनाने के बाद में इसका क्या हो गया बच्चों, अपघटन हो गया। क्या हो गया, अपघटन हो गया। क्या हो गया, इसका अपघटन हो गया। जब इसका अपघटन हुआ, क्या हुआ, जब इसका अपघटन हुआ तो इसमें कितने, 2 NADPH2 और 2 ATP का यूज हुआ। ये क्या हो गए, फिर से NADP बना लिया और इसने क्या बना लिया, ADP बना लिया। यहाँ का जो फॉस्फेट था ये क्या बना लेता है, ट्रायोस फास्फेट बना लेता है बच्चों। क्या बना लेता है, ट्रायोस फॉस्फेट बना लेता है। ट्रायोस फॉस्फेट बनाया। ये ट्रायोस फॉस्फेट क्या करेगा, आगे चल के क्या करेगा, आगे चल के इसमें से क्या निकल जाएगा, ग्लूकोज निकल जाएगा। और ग्लूकोज के निकलने के बाद ये फिर से क्या करेगा, पुनरुद्भवन करेगा। क्या करेगा, पुनरुद्भवन करेगा। और पुनरुद्भवन करने के बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी पुनरुद्भवन के लिए भी एक ATP का अणु यूज होगा और जो बनाएगा क्या, ADP। ठीक है, तो ये जो हमारा केल्विन साइकिल था, ये क्या था हमारा बच्चों, केल्विन साइकिल था। इस केल्विन साइकिल में क्या क्या चीज़ें याद रखना है आपको, इस केल्विन साइकिल में क्या क्या चीज़ें याद रखना है आपको। सबसे पहला पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही। क्या याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही कौन है, तो RUBP। और एक बात बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको याद रखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला जो RUBP है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए इसमें जो एंजाइम काम करता है, इनको जोड़ने के लिए एंजाइम काम करता है, उसका नाम क्या है बच्चों, रूबिस्को। क्या है, रूबिस्को। इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म याद रखना है, पूछा जाता है, राइबुलोज, राइबुलोज
बिस फॉस्फेट राइबोलोज बिस, एक सेकेंड, क्या है बच्चों इसका फुल फॉर्म? राइबोलोज, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, चलिए देखते हैं इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है। राइबोलोज कार्बोक्सिलेज, क्या हो जाएगा? राइबोलोज बिस फॉस्फेट फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्या है? कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्या है? राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ता है आरयूबीपी से और ऑक्सीजन को भी जोड़ता है आरयूबीपी से। कौन? रूबिस्को। कौन? रूबिस्को। इसको शॉर्ट में बोला जाता है। एंजाइम का नाम क्या है बच्चों? रूबिस्को नाम है। क्या नाम है इसका? रूबिस्को नाम है। क्या नाम है? रूबिस्को। ठीक है, क्या हुआ? आरयूबीपी से कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ी रूबिस्को एंजाइम के द्वारा। रूबिस्को एंजाइम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए आके जुड़ रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आके जुड़ी तो इन्होंने क्या किया? 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाया। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल टूटने के बाद में कार्बोक्सिलेशन हुआ इसका, तो क्या बनाया? 3 कार्बन वाला फर्स्ट उत्पाद फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाया। इसके बाद में इसका अपघटन हुआ। अपघटन में 2 NADP और 2 ATP का यूज हुआ। जब इसका अपघटन हुआ तो क्या बनाया बच्चों? ट्रायोस फास्फेट बनाया। ट्रायोस फास्फेट फिर से क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। और ट्रायोस फास्फेट ग्लूकोज बनाने के बाद में ATP का उपयोग करके पुनः क्या बना लिया? RUBP बना लिया, जिससे कि साइकिल क्या हो सके? कंटिन्यू चल सके। ठीक है बच्चों, अब क्या बात है? दूसरी चीज इसमें क्या बात याद रखना है? दूसरी चीज इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट, क्या? फर्स्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों? PGA है। क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। क्या है? PGA है। तीसरी चीज यहीं पर लिख दे रहे हैं। तीसरी बात क्या याद रखना है इसमें? इसके क्योंकि हमने बोला कि इसके कितने साइकिल होते हैं बच्चों? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। क्या इसमें याद रखना है? एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए 6 चक्र पूर्ण होते हैं। एक ग्लूकोज का अगर इनको मॉलिक्यूल बनाना है तो बिल्कुल इसको नोट करके रख लीजिए कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमको इस केल्विन साइकिल के 6 चक्र पूरे करने होते हैं, तब जाके एक ग्लूकोज बनता है। और क्या याद रखना है? एक चक्र में किसके? केल्विन साइकिल के एक चक्र में कितने? 3 ATP और 2 NADPH2 का उपयोग होता है। का क्या होता है? उपयोग होता है एक चक्र में। एक चक्र में क्या होता है बच्चों? 3 ATP और 2 NADPH2 का निर्माण होता है। क्या आपके माइंड में फिट हुआ ये बात? क्या 2 NADPH2, 2 और 1 3 ATP, इनका उपयोग होता है एक पूरे केल्विन साइकिल में ग्लूकोज के निर्माण के लिए। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज के निर्माण के लिए इतने का उपयोग होता है एक साइकिल में। और ये कितने साइकिल हो रहे हैं इसके? 6 साइकिल हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं बच्चों? 6 साइकिल हो रहे हैं। अब 6 साइकिल हो रहे हैं तो आप ही लगा लीजिए। 6 साइकिल में 18 ATP, क्या? 18 ATP और 12 क्या हो जाएंगे? NADPH2। 18 ATP 12 NADPH2 का निर्माण उपयोग होगा। और क्या बनेगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड के यूज से किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों? ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? ग्लूकोज का। अब नेक्स्ट बात, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? हमने बोला कि जो फर्स्ट उत्पाद था हमारा, फर्स्ट उत्पाद कौन सा था? RUBP के बाद में। RUBP के बाद में जो हमारा फर्स्ट उत्पाद था बच्चों, क्या? फर्स्ट उत्पाद, जो फर्स्ट उत्पाद था वो था कौन? PGA। कौन था? PGA। इसमें कितने कार्बन थे बच्चों? 3 कार्बन थे। क्या थे?
3 कार्बन थे। अब बच्चों 3 कार्बन था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, C3 साइकिल। इसका नाम क्या रखा गया बच्चों, C3 साइकिल नाम रखा गया, क्योंकि इसमें प्रथम उत्पाद क्या था, कार्बन, 3 कार्बन वाला अणु था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए, C3 साइकिल रख दिए। लेकिन क्या हुआ बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें प्रथम उत्पाद क्या होता है, 4 कार्बन वाला अणु होता है। क्या होता है, 4 कार्बन वाला अणु होता है, तो इसको बोला जाता है क्या, C4 प्लांट। और ये C4 प्लांट में जो साइकिल कंप्लीट होता है किसके निर्माण के लिए, ग्लूकोज के निर्माण के लिए बच्चों, तो उसको बोला जाता है क्या, C4 साइकिल। क्या कहा जाता है, C4 साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, C4 साइकिल कहा जाता है। पहला उत्पाद उसमें क्या बनेगा बच्चों, पहला उत्पाद क्या बनने वाला है, उसमें 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनने वाला है। और इस 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का नाम क्या है, क्या नाम है बच्चों, OAA, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर है, क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक। क्या यहाँ वाली बात क्लियर हुई। केल्विन साइकिल पढ़े हमने, क्या देखे हमने, केल्विन साइकिल। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ बच्चों, एक बार देखना है आपको। क्या कर रहे हैं हमने, केल्विन साइकिल हमने देखा कि एक लीफ के अंदर जो लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर प्रवेश करती है। लीफ के अंदर प्रवेश करने के लिए, मतलब इनको एब्जॉर्ब करने के लिए अंदर एक ग्राही बैठा हुआ है जिसका नाम RUBP है। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने के लिए रुबिस्को एंजाइम का प्रयोग करता है। रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, RUBP जो 5 कार्बन वाला अणु है इससे कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है और 6 कार्बन वाला अणु बनाता है, इसका कार्बोक्सिलेशन होता है। ये क्या होता है, 3 कार्बन वाले 2 अणुओं का निर्माण करता है। जो पहला उत्पाद होता है हमारा होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड के क्या होते हैं, 2 अणु प्राप्त होते हैं। फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या किया, फास्फोग्लिसरिक एसिड का अपघटन हुआ, अपघटन से ट्रायोस फास्फेट बना। ट्रायोस फास्फेट ने फिर से क्या किया, ग्लूकोज का निर्माण करके RUBP का फिर से निर्माण कर दिया है। यही हुआ। इसके बाद में क्या देखे हमने, इसके बाद में हमने देखे कि यहाँ पर जो RUBP है, राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट, इसमें क्या हुआ, 2 NADP 2 ATP और ये यहाँ पर एक ATP और ATP से ADP, मतलब यहाँ पर टोटल कितने होते हैं, 3 ATP और 2 NADPH का निर्माण हुआ। चूंकि एक चक्र में RUBP द्वारा केवल एक ही कार्बन को लाया जा सकता है और ग्लूकोज के निर्माण के लिए 6 कार्बन की जरूरत होती है बच्चों, इसीलिए क्या होता है, केल्विन साइकिल के हमको 6 चक्र पूरे करने होते हैं, तब जाके एक ग्लूकोज के अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज के निर्माण की प्रोसेस स्ट्रोमा में हो रही है, आपको याद रखना है। अब क्या हुआ, इसमें चूंकि फर्स्ट जो उत्पाद था हमारा जो फर्स्ट उत्पाद है बच्चों, ये फर्स्ट उत्पाद क्या है, फर्स्ट उत्पाद 3 कार्बन वाला अणु है, इसलिए इसका नाम क्या है, C3 साइकिल है और इसी को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें RUBP के कार्बोक्सिलेशन के बाद में 4 कार्बन वाला अणु बनता है जिसका नाम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। तो ऐसे पौधे जिसमें 4 कार्बन वाला प्रथम उत्पाद बनता है उसको बोला जाता है C4 प्लांट। और ये जो C4 प्लांट में जो साइकिल कंप्लीट होता है ग्लूकोज के निर्माण के लिए, उसको बोला जाता है C4 साइकिल। क्या बोला जाता है बच्चों, C4 साइकिल। C3 साइकिल में हमने देखा जो केल्विन साइकिल है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए 6 चक्र पूरे होते हैं। इसमें RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ने के लिए एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम क्या है, रुबिस्को। फर्स्ट प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड और एक चक्र में 3 ATP और 2 NADPH2 का निर्माण होता है। मतलब एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए आपको 18 ATP और 12 NADPH2 के अणुओं की आवश्यकता होती है। ये हुआ हमारा C3 साइकिल। ठीक है बच्चों, और हमने ये भी देखा कि C3 साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है, मीजोफिल के अंदर कंप्लीट होता है। पत्तियों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं मीजोफिल, इनके अंदर कंप्लीट होता है क्या, C3 साइकिल। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग C4 साइकिल की बच्चों। C4 साइकिल की अगर हम बात करें, जिसमें हमने देखा कि हमारा पहला उत्पाद C4 साइकिल का क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। C4 साइकिल का प्रथम उत्पाद क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कैसे ग्लूकोज बनाता है, C4 साइकिल या C4 प्लांट कैसे होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं C4 प्लांट।
किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग? C4 प्लांट के बारे में देख रहे हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें C4 साइकिल की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? C4 साइकिल की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आप C4 साइकिल, C4 साइकिल की बात करें बेटा तो क्या हो रहा है? C4 साइकिल की बात करें तो सबसे पहली चीज, इसमें पहली चीज याद रखना है क्या? इसमें प्रथम उत्पाद क्या होगा? 4 कार्बन वाला अणु, कौन सा? OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होगा। और क्या होगा? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों में होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए याद रख सकते हैं बच्चों, उदाहरण के लिए मक्का, बहुत ज्यादा गर्मी सहन करने की शक्ति जिसमें नहीं होती। अब क्या होता है बेटा, इनका मुख्य उद्देश्य जो C4 प्लांट होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल होता है पानी को बाहर निकलने से रोकना, पानी को बचाना। अब आपको पता है मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में वैसे ही पानी की कमी होती है, और जो बहुत ज्यादा गर्मी में लगाए जाने वाले पौधे जैसे मक्का है, इसको भी क्या होती है? पानी की कमी होती है। अभी के समय में इतनी ज्यादा धूप होती है कि धूप से क्या होता है बेटा? वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पौधों के द्वारा पानी जड़ों से ग्रहण किया जाता है वो वाष्पोत्सर्जन से एटमॉस्फेयर में फिर से उड़ जाता है। इस पानी को क्या करने के लिए? इस पानी को अपने अंदर बचाए रखने के लिए, चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरे को पानी को बचाए रखना है, इसके लिए क्या करते हैं? इनको पानी को बचाए रखना है, इसलिए क्या करते हैं बच्चों? ये हो गई लीफ, क्या है ये? लीफ है। इस लीफ में क्या होते हैं? अभी हमने देखा कि इस लीफ में क्या पाए जाते हैं बच्चों? इस लीफ में क्या पाए जाते हैं बच्चों? लीफ में पाए जाते हैं क्या? स्टोमेटा। क्या पाए जाते हैं? लीफ में पाए जाते हैं क्या? स्टोमेटा। क्या है ये? स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होते हैं? चूंकि पानी का हमने बोला कि यहीं से ऑक्सीजन बाहर जाएगी, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? अंदर आएगी, और यहीं से क्या होगा बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। अब चूंकि इनको क्या करना है बच्चों? पानी का बहुत ज्यादा बचाव करना है। पानी का क्या करना है? बहुत ज्यादा बचाव करना है। तो पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं? स्टोमेटा को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। जैसे ही बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर गर्म हुआ, सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ने लगी, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस को बंद करने के लिए स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। जब इन्होंने स्टोमेटा को बंद किया तो ना ऑक्सीजन बाहर जा पा रही है, ना पानी बाहर जा पा रहा है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पा रही है। यही होगा। अब बताइए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी नहीं तो ग्लूकोज कैसे बनेगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी नहीं तो ग्लूकोज कैसे बनेगा? आप बताइए। नहीं बनेगा ना ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जब बनेगा ही नहीं तो ये क्या करेंगे फिर? तो क्या करेंगे ये? तो क्या करते हैं अब देखते हैं। ये क्या काम करते हैं? इनके अंदर क्या है? इनकी सबसे पहले तो देखते हैं हम अनुप्रस्थ काट। हम यहाँ से देखते हैं अनुप्रस्थ काट। इसकी पत्ती की काट देख रहे हैं हम। इसकी पत्ती की क्या देख रहे हैं? काट। तो इसकी काट को बना लेते हैं हम। ये एक पत्ती की काट है बच्चों। ये पत्ती की हमने आधे भाग को क्या कर दिए हैं? काट दिए हैं। इस पत्ती के आधे भाग को काट दिए हमने इस तरीके से। एक सेकेंड। इस पत्ती के हमने आधे भाग को काट दिए हैं। अब देखते हैं इसमें ये जो है इसके अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर बेटा अभी तक हमने जो देख रहे थे C3 प्लांट में केवल और केवल क्या पाई जा रही थी? मीजोफिल सेल्स पाई जा रही थी। क्या पाई जा रही थी? केवल और केवल वहां पर क्या थी? मीजोफिल सेल थी। लेकिन यहाँ पर क्या होती है बच्चों? यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं पुलाच्छद कोशिकाएं।
क्या होती हैं बच्चों? मीजोफिल सेल तो होती ही हैं, लेकिन इनके चारों तरफ, इनके पास में और क्या पाई जाती हैं? पुलाच्छद कोशिकाएं पाई जाती हैं। पुलाच्छद कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो क्या होता है बच्चों? पुलाच्छद कोशिकाएं तो पाई जाती हैं, पुलाच्छद कोशिकाओं के साथ साथ में यहाँ पर क्या पाई जा रही हैं? यहाँ पर मीजोफिल सेल भी पाई जा रही हैं। क्या है यहाँ? मीजोफिल सेल भी पाई जा रही हैं। अब क्या हुआ? यहाँ पर ये क्या है? इनके संवहन बंडल हैं। क्या है ये? संवहन बंडल। संवहन बंडल क्या है? चारों तरफ कोशिकाओं से घिरे हुए हैं, जिनको बोला जाता है क्या? पुलाच्छद कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? पुलाच्छद कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा गया है इनको? पुलाच्छद कोशिकाएं, या इन्हीं को कहा जाता है क्या बच्चों? बंडल शीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंडल शीथ कहा जाता है। इनका नाम क्या है? बंडल शीथ। क्या देखा हमने कि जो C3 प्लांट थे बच्चों, C3 प्लांट में जो मीजोफिल थी, वो मीजोफिल अकेली थी, उसमें किसी भी प्रकार की बंडल शीथ नहीं पाई जा रही थी, और ना ही संवहन बंडल जो थे किसी प्रकार की कोशिकाओं से घिरे हुए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें क्या है? संवहन बंडल जो हैं, संवहन बंडल जो हैं वो पुलाच्छद कोशिकाओं से घिरे हुए हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं? बंडल शीथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? बंडल शीथ बनाते हैं। और इनके चारों तरफ क्या पाई जा रही हैं? मीजोफिल सेल पाई जा रही हैं। ये क्या है? मीजोफिल सेल हैं। क्या है बच्चों? ये मीजोफिल सेल हैं। क्या है ये? मीजोफिल सेल हैं। अब क्या होगा? मीजोफिल सेल क्या काम करेंगी और कैसे काम करेंगी? चूंकि हमने बोला क्या बोला है इनमें कि ये क्या करते हैं? दिन के समय क्या करते हैं? ये दिन के समय क्या करते हैं? ये स्टोमेटा बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? दिन के समय क्या कर देते हैं बच्चों? स्टोमेटा को क्या कर देते हैं? स्टोमेटा बंद कर देते हैं। दिन के समय में इनके स्टोमेटा बंद हो गए, तो बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे कैसे? सवाल तो हमारा अभी भी यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे कैसे? और इनका ये क्या रोल है? जो हमने पुलाच्छद कोशिकाएं पढ़े, जो मीजोफिल सेल पढ़े, इनका काम क्या है? तो इनका काम क्या है? चूंकि दिन में स्टोमेटा इनने बंद कर दिए, तो ये क्या करते हैं बच्चों? रात में क्या करते हैं? रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा रात में खोलते हैं और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? अंदर ले लेते हैं। अब जब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने क्या कर लिए? अंदर ले लिए, तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर लिए हैं वो कहाँ जाएगी? सबसे पहले तो मीजोफिल सेल के पास में। किसके पास में जाएगी? मीजोफिल सेल के पास में। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ये याद रखना है आपको, जब पत्ती की काट होती है तो पत्तियों की काट में जो C4 प्लांट होते हैं उनमें पत्तियों की काट में क्या पाए जाते हैं बच्चों? बंडल शीथ पाई जाती है और मीजोफिल सेल पाई जाती है। दोनों प्रकार की सेल पाई जाती हैं। और क्या याद रखना है इसमें? ये जो आपकी बंडल शीथ है, यहाँ पर पाया जाता है क्या? RUBP। मतलब कहाँ पाया जाता है? पुलाच्छद कोशिकाओं में RUBP पाया जाता है। कहाँ है? यहाँ। उसमें कहाँ था? मीजोफिल सेल में RUBP था, यहाँ पर कहाँ काय में है? पुलाच्छद कोशिकाओं में RUBP है। क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पर बनाते हैं हम मीजोफिल सेल, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पर। ये मीजोफिल सेल क्या है बच्चों? ये है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल ने क्या किया? मीजोफिल सेल ने कब? रात में क्या किया? रात में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। क्या ले लिया? बहुत सारा क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। और ये जो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है ये? बहुत सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इन्होंने क्या किया? HCO3- कार्बोनिक अम्ल बना लिया। और ये कार्बोनिक अम्ल आगे चल के क्या बना लेगा? मेलिक अम्ल बना लेगा। क्या बना लेगा? मेलिक अम्ल बना लेगा, मेलिक एसिड बना लेगा। ये बना रहा है कब? रात में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्री नहीं रह सकती, तो इन्होंने क्या किया? कार्बोनिक अम्ल बना लिया। कार्बोनिक अम्ल बनाने के बाद में इन्होंने क्या बना लिया? मेलिक अम्ल बना लिया रात में। अब जैसे ही सनलाइट आई, क्या हुआ? अब जैसे ही सनलाइट आई, चूंकि मेलिक अम्ल बन गया, क्या बन गया बच्चों? मेलिक अम्ल बन गया। मेलिक अम्ल बन गया और क्या बन गया? एस्पार्टिक अम्ल बन गया, मेलिक अम्ल बन गया। अब क्या होगा? ये जो मेलिक एसिड है बच्चों, मेलिक एसिड जो है, ये मेलिक एसिड अब क्या होगा? आगे जाएगा। आगे जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है। इसकी प्रोसेस क्या होती है बच्चों? ये जो हमने बंडल शीथ बनाए हैं, इसको मैं अलग बना रही हूँ। इसको मैं क्या कर रही हूँ? अलग बना रही हूँ। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये क्या है? ऊपर सबसे पहले मीजोफिल सेल। ये क्या है बच्चों? मीजोफिल सेल है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको।
क्या है ये? मीजोफिल सेल। बड़ा बना लेते हैं मीजोफिल सेल, थोड़ा और बड़ा हो गया। ये बच्चों मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल से लगी हुई क्या है? क्या है मीजोफिल सेल से लगी हुई? पुलाच्छ, बंडल शीथ। ये क्या है बच्चों? बंडल शीथ। क्या है ये? बंडल शीथ है। क्या है ये? बंडल शीथ है। और ये क्या है बच्चों? मीजोफिल सेल है। क्या है ये? मीजोफिल सेल है। बंडल शीथ है और मीजोफिल सेल है। इन दोनों के अंदर ही क्या होने वाली है? प्रोसेस होने वाली है फोटोसिंथेसिस की, जो C4 साइकिल है। अब कैसे होगा? कैसे होगा? रात के समय में। कहाँ? रात के समय। रात में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी यहाँ पर। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेगी? HCO3 माइनस आयन बनाएगी, कार्बोनिक अम्ल बना लेगी, मतलब इसका एक कंपाउंड बना ली जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फ्री नहीं रहेगी। अब क्या होगा? ये जो HCO3 माइनस आयन है बेटा, ये क्या करता है? क्या बनाता है? क्या बनाएगा? HCO3 माइनस आयन क्या बनाएगा? जल्दी से बताइए, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ये बनाएगा क्या? फास्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बनाएगा? इसका नाम क्या है? फास्फोइनॉल पायरुवेट। ये बना लेगा। 3 कार्बन, ये क्या है? फास्फोइनॉल पायरुवेट बना लिया, 4 कार्बन वाला। क्या बना लिया? फास्फोइनॉल पायरुवेट बना लिया। इस फास्फोइनॉल पायरुवेट से आगे चल के क्या बन जाएगा बच्चों? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया, 3 कार्बन वाला। ठीक है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या करेगा बच्चों? मैलिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा? मैलिक एसिड बना लेगा। अभी अब जो मैलिक एसिड बन गया, ये कब बन रहा है बच्चों? रात में बन रहा है। ये हम C4 प्लांट की बात कर रहे हैं। C4 साइकिल चल रहा है हमारा। कौन सा साइकिल चल रहा है? C4 साइकिल चल रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आई। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या बनाया? कार्बोनिक अम्ल बनाया। कार्बोनिक अम्ल आगे चल के क्या बनाया? फास्फोइनॉल पायरुवेट बनाया। फास्फोइनॉल जो पायरुवेट है, फास्फोइनॉल पायरुवेट ने क्या किया बच्चों? आगे चल के क्या बनाया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया, जो 4 कार्बन वाला अणु था। इसके बाद में ये 4 कार्बन वाला अणु चेंज हो गया किसमें? मैलिक अम्ल में। ये भी अभी 4 कार्बन वाला है। क्लियर है क्या? मैलिक अम्ल तक बनने की प्रोसेस कहाँ होती है बेटा? रात में। अब जैसे ही क्या हुई, यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गई? जैसे ही दिन हुआ तो क्या हो गया? स्टोमेटा बंद हो गए। दिन हुआ तो क्या होगा? स्टोमेटा बंद हो गए। जब स्टोमेटा बंद हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का आना बंद हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया है? रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर स्टोर करके रख ली है मैलिक अम्ल के रूप में। ठीक है। दिन हुआ तो मैलिक अम्ल इंटर करेगा कहाँ पर? मैलिक अम्ल इंटर करेगा कहाँ पर? कहाँ इंटर करेगा बच्चों? पुलाच्छद कोशिकाओं में, बंडल शीथ में। यहाँ मेलेट के रूप में इन्होंने क्या किया? इंटर कर लिया। मेलेट आ गया कहाँ पर? पुलाच्छद कोशिकाओं में आ गया, मतलब बंडल शीथ के अंदर आ गया। जब ये बंडल शीथ के अंदर आएगा बच्चों, तो इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 4 कार्बन वाला है। क्या है? 4 कार्बन वाला है। 4 कार्बन वाला अणु कौन? 4 कार्बन वाला अणु पहला प्रोडक्ट बन गया हमारा। ये पहला प्रोडक्ट ही था, फर्स्ट प्रोडक्ट है ये। इसको लिख लेते हैं हम लोग। 4 कार्बन वाला अणु ये हमारा क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट है। इसी कारण तो इसका नाम क्या है? C4 साइकिल है। अब क्या हुआ? चूंकि RUBP को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कंपाउंड फॉर्म में भी पकड़ के रखे। जो कार्बोक्सिलेशन हुआ था, इसका अब क्या करेंगे हम? यहाँ कर देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कर लेते हैं यहाँ पर? डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर हम करें इसका डीकार्बोक्सिलेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऐड थी वो क्या हो जाएगी बच्चों? जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऐड थी वो क्या हो जाएगी बच्चों? बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। यहाँ से क्या हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। चलो निकाल लेते हैं इसको। यहाँ से क्या हुई? CO2 बाहर निकल गई। जब CO2 बाहर निकल गई, क्या निकली? जब CO2 बाहर निकल गई तो क्या बचेगा? क्या बचाएगा? जब CO2 बाहर निकल गई तो इसमें क्या बना? चूंकि 4 कार्बन वाला अणु था, अब क्या बन जाएगा बच्चों? ये 3 कार्बन वाले अणु में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 कार्बन वाला अणु। अब मेरे को बताइए जल्दी से, 3 कार्बन वाला अणु कौन सा था? C3 साइकिल में हमने देखा था। क्योंकि अब इंटर हो गया है क्या? ये C4 साइकिल तो हो रहा है, लेकिन हर साइकिल में C3 साइकिल हो बच्चों या C4 साइकिल हो, दोनों में C3 साइकिल कंपलसरी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए ही यहाँ पर केवल 4 कार्बन वाला अणु बन रहा है।
बाकी आगे की प्रोसेस जैसे ही 3 कार्बन वाला अणु बनेगा तो केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो अब क्या बनेगा, 3C3 एसिड क्या बन जाएगा, C3 एसिड बनेगा या नहीं बनेगा। C3 एसिड का नाम क्या है जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। C3 एसिड कौन सा है, फास्फोग्लिसरिक एसिड है। कौन सा है C3 एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, ये PGA बन गया। अब बताइए, PGA तो बन गया, PGA का काम हो गया, PGA क्या करेगा, PGA क्या करेगा, अब क्या करेगा, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ेगा, RUBP से, क्योंकि RUBP कहाँ पर है, इसी के अंदर उपस्थित था, पुलाच्छद कोशिकाओं के अंदर RUBP के साथ में मिल गया। अब क्या होगा, ये जो PGA है, ये जो PGA है RUBP के साथ में मिलकर क्या बनाएगा क्या बनाएगा, ये जो PGA है RUBP के साथ मिलकर क्या बनाएगा, फास्फोग्लिसरेट बनाएगा। क्या बनाएगा, फास्फोग्लिसरेट बनाएगा। क्या बनाएगा, फास्फोग्लिसरेट बनाएगा। क्या बनाएगा, फास्फोग्लिसरेट बनाएगा, क्योंकि इसका क्या होने वाला है, फिक्सेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, फिक्सेशन होने वाला है। फास्फोग्लिसरेट बनाया बच्चों। फास्फोग्लिसरेट बनाने के बाद में फास्फोग्लिसरेट कौन सा है, ट्रायोस फास्फेट। क्या बना रहा है, ट्रायोस फास्फेट बना रहा है। ये क्या बना रहा है, ट्रायोस फास्फेट बना रहा है। RUBP से जुड़ा PGA बनाया, PGA ने आगे चल के क्या बना लिया, फास्फोग्लिसरेट मतलब ट्रायोस फास्फेट बना लिया। ट्रायोस फास्फेट आगे चल के क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, सबसे पहले ट्रायोस फास्फेट बना लेगा क्या, ग्लूकोज। क्या बना लेगा बच्चों, ग्लूकोज बना लेगा। कहाँ पर, पुलाच्छद कोशिकाओं में ही। ग्लूकोज बनाने के बाद में फिर से ये क्या करेगा, ग्लूकोज बनाने के बाद में फिर से ये क्या करेगा, फिर से किसका निर्माण कर लेगा, ये बना लेगा किसका, PEP का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा बच्चों, फिर से बना लेगा क्या, PEP। फिर से क्या बना लेगा बच्चों, ये PEP बना लेगा, क्योंकि ग्लूकोज तो निकल गया। ग्लूकोज निकलने के बाद में फिर से क्या बना लिया इसने, PEP बना लिया। क्या बना लिया, PEP बना लिया। ठीक है, तो C4 साइकिल पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इन्होंने रात में ही क्या कर लिया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके मेलेट के फॉर्म में स्टोर करके रखा है। ये मेलेट अब क्या करेगा, जैसे ही सनलाइट आएगी तो अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, NADP और ATP का निर्माण होगा। जैसे ही NADP और ATP का निर्माण होगा तो ये क्या करेगा, पुलाच्छद कोशिकाओं में एंटर कर जाएगा मेलेट, और फिर से C3 साइकिल को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। क्या करेगा, फिर से C3 साइकिल को कंटिन्यू करेगा। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, हमारा C4 साइकिल होता है क्या, कंप्लीट। क्या होता है, इसी तरीके से हमारा C4 साइकिल होता है कंप्लीट। तो दो तरीके के अंधकार अभिक्रिया देखे, C3 और C4। C3 में पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, लेकिन C4 में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला था, इसीलिए इनके 2 नाम हो गए हैं। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमारी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी वो कंप्लीट होती है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य था क्या, ग्लूकोज बनाना और इसमें से ऑक्सीजन निकालना। तो ऑक्सीजन हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में निकाला, यहाँ बन गया क्या, ग्लूकोज बन चुका है। यहाँ पर हमारा ग्लूकोज बन चुका है। इस तरीके से हमारी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस थी बेटा वो होती है कंप्लीट। इस तरीके से क्या होता है, हमारी फोटोसिंथेसिस की जो होती है वो प्रोसेस होती है कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट यूनिट के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। अगर आपको ये फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन तभी समझ में आएगी बेटा अगर लाइट रिएक्शन आपको क्लियर है, क्योंकि डार्क रिएक्शन बहुत ईजी है। डार्क रिएक्शन बहुत ईजी है। C3 साइकिल अगर क्लियर हो गया है तो C4 साइकिल भी क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप लोग। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट यूनिट के साथ में। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।